फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो या फिर बीएसएससी, एसएससी या आरआरबी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, पीटी एग्जाम की तैयारी करते हो या मेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में पूरे डिस्कशन के साथ आप लोग को बताने वाला हूं कि टॉपर्स किस तरह से नोट्स तैयार करते हैं और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि नोट्स क्यों बनाया जाए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होता है कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए, नोट्स क्यों बनाए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ ले। तो ये सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला है कि टॉपर्स, जो भी टॉपर्स हैं वो स्पष्ट रूप से जब भी अपनी इंटरव्यू में बोलते हैं या फिर किसी भी तरह के ओकेजन पर बोलते हैं या फिर किसी को एडवाइस देते हैं तो उसमें वो ज़रूर बताते हैं कि हमें नोट्स बनाकर तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप, वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप्स का हो या सब्जेक्टिव टाइप्स का हो। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यही दो तरह के एग्जाम होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो या सब्जेक्टिव टाइप का हो, पीटी एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नोट्स जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग होता है आपके तैयारी का। तो नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों बनाना आवश्यक है और नोट्स क्यों बनाया जाए तो इसको जान लेते हैं। तो नोट्स क्या है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें होती है कि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये टाइम बर्बाद होना नहीं है, एक टाइम सेविंग है। क्योंकि आपको जब नोट्स बन जाएगा एक बार तो वो आपको कई बार रिवाइज करने में काम आएगा। क्योंकि आप किसी भी नोटबुक या टेक्स्ट बुक को आप सभी को बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपको नोट्स ही मदद करेगा उसको रिवीजन करने में। तो शुरू में ऐसा लगेगा आपको कि काफ़ी समय लग रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो टाइम बर्बाद नहीं होता है, वो आपके आगे के टाइम को सेव करता है और साथ साथ आपको आगे के जो भी तैयारी होगा उसको काफ़ी एक संजीवनी का काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सिर्फ पढ़ते जाते हैं, अगर नोट्स तैयार नहीं करते हैं और सिर्फ पढ़ते जाते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब आप लिखते हुए पढ़ते हैं, मतलब नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा समय तक याद रह पाएगा। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाते समय सभी पहलू पर बल देता है आदमी। क्योंकि जब भी आप किसी भी विषय को नोट्स बनाते हैं तो आप एक दो बुक से पढ़ते हैं और गहनता से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद तब आप उसका नोट्स तैयार करते हैं, तो आप उसके सभी पहलुओं पर बल देते हैं। इसलिए ये एक आपका संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। आजकल देखा जा रहा है कि प्रत्येक एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं, वो क्या है कि अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अवधारणात्मक प्रश्न बनाने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है और डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाकर आप नोट्स भी सही बना पाएंगे। इसलिए कहेंगे हम कि खुद का नोट्स बनाइए, तभी ये आपके लिए वरदान साबित होगा और सही तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे। तो अब आगे है कि खुद का नोट्स क्यों बनाएं, नोट्स बनाने के फायदे नुकसान क्या है, क्यों ना हम दूसरे के नोट्स से पढ़ ले। बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि क्यों ना हम दूसरे के नोट्स से पढ़ ले, हम खुद का नोट्स क्यों बनाएं, क्यों इतना समय बर्बाद करें। तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि दूसरे का नोट्स जो है वो आपको एक पोटली की तरह है। जिस तरह से लोग दूसरे का पोटली ढोता है, उसी तरह से आप दूसरे के पोटली ढोने का काम करेंगे, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। वो जो भी नोट्स बनाया हुआ रहता है उससे आपका जो आधे अधूरे समझ ही विकसित हो पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर पाएंगे कि आप जानते हुए प्रश्न को भी गलत बना पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे का नोट्स आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि दूसरे का नोट्स किस तरह से पोटली है, किस तरह से आपके लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों, 4 दोस्त थे, ठीक है, और ये चारों यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। चारों ग्रेजुएट थे, लेकिन चारों का जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था वो अलग अलग था। एक जनरल बीए के कैंडिडेट थे, आर्ट से बीए किए थे, दूसरा साइंस से बीए किए थे, तीसरा स्टूडेंट जो था वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और चौथा स्टूडेंट जो था वो मेडिकल का स्टूडेंट था। तब आप सोच रहे होंगे
कि ये चारों स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं ही, लेकिन चारों अपना अलग अलग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग नोट्स बनाते हैं। इसलिए अलग अलग नोट्स बनाते हैं कि चारों के आईक्यू में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप अगर आर्ट का स्टूडेंट है तो आपको आर्ट की समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी, तो आप आर्ट का नोट्स काफ़ी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और नोट्स में क्या करेंगे कि वैसे चीज़ जो आप जानते हैं उसको स्किप कर जाएंगे। तो वैसी सिचुएशन में साइंस वाले स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को आपने स्किप कर दिया है, तो ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। साइंस वाले स्टूडेंट अगर साइंस का नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत सारे मैटर्स को स्किप कर देंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रहती है। तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए हानिकारक हो जाएगा। उसी तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके नोट्स में और जनरल ग्रेजुएशन वाले छात्रों के नोट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे का नोट्स आपके लिए एक पोटली ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आप आधे अधूरे ही समझ पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अब इस चीज़ को समझिए कि दूसरे का जो सोचने का, जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रत्येक को सोचने का तरीका अलग अलग है, उनका आईक्यू लेवल अलग अलग है, तो वो अपने तरीके से ही नोट्स बनाएंगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका भी बहुत लोग का अलग अलग होता है, बहुत सारे लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, शॉर्ट्स करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं लोग, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब शॉर्ट्स करते हैं किसी भी नोट्स को बनाने के लिए, तो वो बहुत सारे मैटर्स को स्किप कर जाते हैं या फिर वैसे मैटर्स को लिखते नहीं हैं जो उन्हें ध्यान में है। को रिलेट करने का भी तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नोट्स जब भी बनाएंगे तो आप एक दूसरे घटनाओं को एक दूसरे से को रिलेट करेंगे। तो वैसे सिचुएशन में को रिलेट करने का भी टेक्निक अलग अलग हो जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि दूसरे का नोट्स जब भी आप लेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी नुकसान कर जाएगी और नोट्स बनाने का तरीका भी अलग अलग हो जाएगा। डेफिनेट है कि जब उनका आईक्यू लेवल अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, तो नोट्स बनाने का भी तरीका डेफिनेट रूप से अलग होगा। तो वैसी सिचुएशन में दूसरे का नोट्स जो है आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो जाएगा और आप दूसरे के नोट्स को पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है इसको आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि नोट्स में वही चीज़ को लिखना है। नोट्स में हमें वही चीज़ों को लिखना है जो हमें पता नहीं है, जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक्स के बारे में, उसको नोट्स में लिखने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स में उन सभी बातों को आपको स्किप कर जाना है जो आप पहले से जानते हैं। नोट्स बड़ा नहीं होना चाहिए, नोट्स बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, या फिर नोट्स में आप उन सभी बातों को न लिख दे कि बाद में यह एक किताब की तरह आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। नोट्स में वही चीज़ों को लिखे जो आपको ध्यान में नहीं है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, उसी सब चीज़ों को लिखे। बहुत सारे, चूंकि नोट्स जब भी बनाने बैठेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, और कनेक्टिंग वर्ड को हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोगों को कीवर्ड को लिखना है। और कनेक्टिंग वर्ड को लिखने के चक्कर में क्या होगा कि वो एक किताब बन जाएगा। तो नोट्स खुद का बनाइए, ठीक है, खुद का बनाइए। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। सपोज कीजिए कि यह एक इतिहास का टॉपिक है जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताया गया है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सारी जितने भी है, ये सभी तथ्यों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें मात्र कीवर्ड क्या है। तो हमको जहां तक समझ में आया कि इसका कीवर्ड मात्र यही है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 होगा, सॉरी यहाँ 26 को हुआ था, 1526 को हुआ था। और किनके बीच हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के, और लोदी वंश का अंत हो गया। तो यहाँ देखिए कब एकदम महत्वपूर्ण तथ्य, कई तथ्य इसमें छुपे हुए हैं। एक तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, तो बाबर ऐसा है कि लोदी वंश को समाप्त कर दिया, तभी इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक बना। तो लोदी वंश समाप्त हो रहा है, मतलब सल्तनत काल का एक वंश जो है वो समाप्त हो रहा है। तो लोदी वंश समाप्त होगा, सल्तनत समाप्त हो रही है यहीं पे। और तब क्या है कि बाबर आ रहा है और एक नए वंश, मुगल वंश की स्थापना कर रहा है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि इस कीवर्ड में कई सारे वर्ड छुपे हुए हैं जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी तरह से नोट्स बनाया जाता है कि आपको कई सारे वर्ड्स जो है उसको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड को आप छोड़ते हुए सिर्फ कीवर्ड पर ध्यान देना है कि जो कीवर्ड है, ठीक है, उसी को लिखना है, ठीक है। यहाँ 1526 पढ़ेंगे तो कीवर्ड है उसी को लिखना है, ठीक है।
अब देखिए, कोई भी आप जब भी टॉपिक पढ़ते हैं किसी नोट्सबुक से, तो जो नोट्स बनाने का रूल है उसको आपको दो रूल है, 80-20 का रूल है और 90-10 का रूल है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप 80-20 को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 80-20 के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग 90-10 के बारे में बताते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सॉर्ट कर पाते हैं। तो ये 80-20 है क्या, तो इतना जान लीजिए कि 80% जो है वो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। किसी भी नोट्स जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें 80% कनेक्टिंग वर्ड होते हैं और मात्र 20% ही कीवर्ड होते हैं। तो हमें अपने नोट्स में इन्हीं कीवर्ड को लिखना है। किसको लिखना है? इन्हीं कीवर्ड को लिखना है। जो लोग 90-10 को फॉलो करते हैं वो लोग करेंगे क्या कि 90% कीवर्ड होते हैं और 90% कनेक्टिंग वर्ड होते हैं और 10% कीवर्ड होते हैं। तो इसी 10% को ही अपने नोट्स में लिखना है, मात्र इस 10% को। तो सोचिए, अगर एक मोटी सी बुक को आप 25 से 30 पेज में लिख सकते हैं, एक बड़ी सी टॉपिक्स को एक पेज में लिख सकते हैं, तो ये है आपका नोट्स बनाने का सही तरीका, ये पीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं पीटी और मेंस दोनों के लिए बताने वाला हूं, तो मेंस एग्जाम के लिए आप नोट्स कैसे बनाएंगे इसके लिए भी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अब देखिए पीटी एग्जाम के लिए आप जब नोट्स बनाते हैं, ठीक है, पीटी एग्जाम के लिए जो एमसीक्यूज टाइप का होते हैं, मल्टीपल चॉइस का, तो उसमें क्या कीजिए कि नोट्स को आप पॉइंट के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में लिखिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट करने का प्रयास कीजिए। आप एक हाईलाइटर रखिए या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर जैसे आप जब भी नोट्स बनाने बैठे तो आप 2-3 तरह के कलर के पेन ले, ठीक है, और उस एक पेन से आप लिखें, उससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप हाईलाइटर भी रख सकते हैं, उससे हाईलाइट कर सकते हैं। जब भी नोट्स बनाने बैठे तो एकदम ध्यान रहे कि आप माइंड मैप का यूज करें। माइंड मैप ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे चीज जो है उसी माइंड मैप में ही आ जाते हैं, तो वो आपको काफ़ी मेमोराइज करने में और आपको रिकॉल करने में काफ़ी मदद करता है माइंड मैप। ठीक है, तो माइंड मैप को आप जरूर ड्रॉ करने का प्रयास करें। दूसरी बात है कि आप टॉपिक्स को कोरिलेट करिए। जैसे पानीपत के युद्ध है तो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ये तीनों को कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि इसमें कौन सी चीज है जो कॉमन है जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये कोरिलेट करके जैसे ही आप करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपको और सारे कीवर्ड्स को आप सॉर्ट कर पाएंगे और सारे कीवर्ड्स को आप मतलब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे शब्दों, अपने शब्दों में नोट्स जो है वो हमेशा अपने शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कहें कि दूसरे का नोट्स आपके लिए पोटली हो जाएगा। नोट्स में आप माइंड मैप के साथ साथ डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। डायग्राम में भी बहुत सारे तथ्य आपको एक साथ समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कला बना रहे हैं तो कला के अगर सिर्फ उसका फिगर बना दे तो उसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस कला कैसे है। या फिर जैसे आप किसी भी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि वंशावली बना दीजिए, कौन कब आया, ठीक है, कब किस पर आक्रमण किया। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाकर बनाएंगे तो डेफिनेट रूप से आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। ठीक है, अब आप सब्जेक्टिव एग्जाम जो देते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम जब देने जाते हैं मेंस एग्जाम, तो उसके लिए आप कैसे नोट्स बनाएंगे? तो उसके लिए नोट्स बनाना है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मेंस एग्जाम होता है उसमें 3 तरीके से नोट्स को लिखा जाता है, मतलब 3 चरण होते हैं नोट्स के। एक इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। ये 3 उसके पार्ट्स होते हैं मेंस के एग्जाम के नोट्स का। तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों पार्ट्स को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखे तो इंट्रोडक्शन को बहुत बड़ा नहीं लिखें। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको, उससे संबंधित आप शुरुआत इस तरह से करें कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, देखने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन में समाप्त करने का प्रयास करें। ठीक है, दूसरी बात, अब मेन बॉडी की बात आती है तो मेन बॉडी में ही सारे मैटर को लिखे जाते हैं। मेन बॉडी में ही सारे मैटर को लिखा जाना है। तो आप क्या करेंगे, मेन बॉडी में आप सारे मैटर को लिखा जाना है तो मेन बॉडी जो होता है उसको किस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखें। मेन बॉडी को जब भी आप लिखने बैठे तो मेन बॉडी को पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। ठीक है, मेन बॉडी में आप डायग्राम यूज करें। मेन बॉडी में आप क्या करेंगे कि जो भी चीज घट रही है वर्तमान में उससे कोरिलेट करके आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कृषि के बारे में पूछा जा रहा है तो वर्तमान में कृषकों का मतलब किसानों का जो आंदोलन है उसके साथ उसको जोड़ कर लिखिए। ठीक है, उसके बाद अद्यतन आंकड़े का प्रयोग जरूर करें नोट्स में।
इससे आपको मार्क्स बढ़ने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा और लास्ट चरण जो होता है वो कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन जब भी लिखे तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखे, कंक्लूजन में उन्हीं बातों को लिखे आप शॉर्ट में जो मेन बॉडी में लिखे हैं। ठीक है, उन्हीं बातों को एकदम शॉर्ट में लिखे कि आपका निष्कर्ष क्या होना चाहिए इन तथ्यों के आधार पर। और कंक्लूजन जो है हमेशा पॉजिटिव लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अच्छे से नोट्स बना पाएंगे। तो इस तरह से मेंस के जो भी नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से आप बना पाएंगे अगर इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो इस तरह से आपने नोट्स बनाना अच्छी तरह समझ गए होंगे और नोट्स ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। अगर आप अपने से नोट्स बनाते हैं और इस तरीके से जो मैंने बताया अभी इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो ये ज़्यादा समय तक आपको याद भी रहेगा और ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, मेंस हो या पीटी हो। ठीक है, रिवीजन भी काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। यह आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, वरदान की तरह काम करेगा। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आप नोट्स बनाना सीख गए होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नोट्स बनाने के तरीके की जानकारी मिल सके और एक अच्छा नोट्स वो भी तैयार कर सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।